3 बार तलाक दी, जाओ तुम्हें तलाक दी, जाओ तुम्हें तलाक दी, जो कुछ करना हो तो कर लो। मऊरानीपुर में कुछ सुनवाई नहीं हुई है। झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुरालियों के साथ पति पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित शबनम ने बताया कि उसके नंदोई ने उसको बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया, जिसका उसने विरोध किया। इसकी जानकारी उसने अपने सास ससुर को दी, जिस पर उन लोगों ने उसको बुरी तरह मारा पीटा। पति के आने पर जब उसने पति को सारी बात बताई तो सभी ने मिलकर उसको बुरी तरह एक बार और मारा और एक कमरे में उसके बच्चे सहित बंद कर दिया। शबनम ने सूचना अपने घर दी और घर वाले उसको किसी तरह बचाकर मऊरानीपुर ले आए। साथ ही पुलिस से शिकायत की गई। आरोप है कि मंगलवार को पति जब मऊरानीपुर आया तो उसने महिला को पहले राजीनामे के लिए धमकाया और बाद में उसे 3 बार तलाक कहकर तलाक दे दिया। इसके बाद पति वहां से चला गया। अपने साथ हुए अन्याय की कहानी को महिला ने मऊरानीपुर थाने में सुनाया, लेकिन फिर भी उस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने परिवारजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और कार्यवाही की मांग की है। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। मऊरानीपुर के रहने वाले हैं। राठ मेरी ससुराल है। वहाँ पर मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारा है, मारपीट की है। हर बार मारपीट करते हैं, दहेज लेने के लिए उत्पीड़न मुझे करते ही रहते हैं। और 2 दिन पहले इस मैटर में लड़ाई हुई थी। मेरा नंदोई है सत्तार, तो उसने मेरे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो मैं पानी देने के लिए गई, घर पे कोई नहीं था, तो मैंने उसका विरोध किया। फिर मैंने सास को और देवर को बताया, तो उन लोगों ने मेरी मारपीट की। फिर मैंने शाम को मेरे हस्बैंड आए और जेठ थे, उनको बताया, तो उन्होंने गला दबाया, मारा। मेरा ऑपरेशन का पेट है, इतना मारा मुझे कि मैं पूरी नीली पीली पड़ी हुई हूँ। फिर मैं वहाँ से मुझे इतना मारा, मुझे होश नहीं था, बेहोश हो गई मैं। फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन लगाया, लॉक में अंदर कर दिया। फिर मैंने अपने मायके में फ़ोन लगाया। फिर मेरे पापा वहाँ पर आए, वहाँ राठ में पुलिस वालों को बुलाया। फिर उन्होंने लॉकर से मुझको बाहर निकाला। मैं थी, मेरी 2 साल की बच्ची थी। फिर मऊरानीपुर आए तो उन लोगों ने कहा जे अगर मुकदमा करने जाओगी तो हमें जान से मार डालेंगे। तो मैंने घर पे अपने सब लोगों ने बैठ के समझौता कराने के लिए कहा, तो वो कहने लगा समझौता मुझको नहीं करना। उसने मुझे मारपीट की, 3 बार तलाक दी, जाओ तुम्हें तलाक दी, जाओ तुम्हें तलाक दी, जो कुछ करना हो तो कर लो, मुकदमा लिखवाना हो लिखवा लो, जो कुछ भी करना हो, इतना कहकर वो भाग गया। शादी कब हुई आपकी? मेरी शादी 2019 में हुई। विवाद कहाँ से चालू हुआ? शादी से शुरू से होने लगा था, दहेज वहेज के लिए, सब कुछ के लिए, अपने पापा से डिजाइन लाओ। कई बार तो मेरे पापा ने उनको 50-50 हज़ार रुपए भी दिए, तब भी उन लोगों ने बात नहीं मानी मेरी। पैसे लेते फिर जाते, फिर कहते जाओ, फिर लेते फिर मारते, ऐसे करता रहा है वो मेरे साथ में। हाँ, मेरी एक बच्ची है, 2 साल की बच्ची है, बच्ची भी बता सकती है किसने मारा है। बताइए, मऊरानीपुर गए थे, क्या कार्रवाई हुई? मऊरानीपुर में कुछ सुनवाई नहीं हुई है। फिर आप कहाँ पे आए? हमें झांसी में आई हूँ, एसपी ऑफिस में आई हूँ। मुझे न्याय चाहिए, हक चाहिए। मामला ये मेरी बहन की हमारे पास 29 तारीख में कॉल आती है कि भाई मेरे साथ मारपीट की गई। जब वो उसने बताया, हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ उसके घर के मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। सिर्फ बच्ची थी, हमारी भांजी अंदर थी। वो रो रो के चिल्ला रही थी कि पापा ने मारा, चाचा ने मारा, सब ने मिल के मारा। वो बच्ची खुद बता रही इसके लिए, गवाही के लिए। और फिर इसके बाद जब बच्ची को निकाला गया, वहाँ की पुलिस को बुलाया गया। 6 पुलिस वाले भी थे, सब ने, मोहल्ले वालों ने वीडियोग्राफी की। पुलिस ने खुद ताले तोड़ कर निकाले। ताले तोड़ कर हुई बच्ची को निकाला। हम लोगों ने अपनी बच्ची को लेकर सीधे मऊरानीपुर आ गए। जब पुलिस वालों ने कहा आपको हमला कर सकते हैं, लोग दबाएंगे, आप निकलिए यहाँ से, बाद में देखते हैं। हम लोग निकल के आए। जब मऊरानीपुर में मुकदमा लिखने के लिए बोला गया तो बोले हाँ लिखते हैं, मेडिकल कराओ। मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट भी आ गई। उसके बाद बोले आप गर्भपात वाली भी एक रिपोर्ट कराओ। गर्भपात की रिपोर्ट कराने के बाद उसमें कुछ नहीं निकला, हम मान रहे हैं उसमें नहीं निकला। लेकिन जो मारपीट और चोटें हुई उसके हिसाब से इन लोगों ने कोई भी मुकदमा नहीं लिखा। बोले आप बैठिए, हम लिखते हैं, सब धाराएँ लिखते हैं। तो एक दिन 29-30 इस तरह 2-3 दिन निकाल दिए, ना इन्होंने मुकदमा लिखा ना कुछ। अब जब आज गए उनके पास, बोले नहीं मैं मुकदमा नहीं लिखूंगा। कितने दिन बैठे रहे? 3 दिन से। क्या सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। आप वो जे जांच करा लो, आप जे जांच करा लो, मुकदमा लिख देंगे, जे कर देंगे। कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। और सिर्फ मुकदमा पूरा फीट हो चुका था। उसके बाद किसी की कॉल आने के बाद सीओ साहब के पास उन्होंने मुकदमा को रोक दिया। बोले यहाँ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, इस तरह से बोल के उन्होंने मना कर दिया। जब आज हम कप्तान साहब के पास आए तो कप्तान साहब ने हमें जवाब में ये कहा कि आपने हमीरपुर में क्यों नहीं
कराइए, घटना वहाँ की, आप इतनी दूर क्यों आए? तो हमने साहब वहाँ पे कोई उस समय हम लोग निकल आए बच्ची को लेकर, फिर मऊरानीपुर में रुके रहे, उसकी भी उन्हें जानकारी दी तो बोले ठीक है हम आदेश करते हैं, महिला हेल्पलाइन जाइए आप। तो वहाँ पे गए तो महिला उल्टा बोलती हैं, आप लोग गर्म हो रहे हो, इस तरह से बोल रहे हो, आप मुकदमा नहीं लिखेंगे, आप दबाव बना रहे हैं, हम 3 तलाक का मुकदमा नहीं लिखेंगे, गवाह चाहिए। हमने मैडम इसके लिए आप बस्ती में तो जाके देखिए किसके सामने बोला, गवाह क्या, पूरा मोहल्ला इकट्ठा था जब इस तरह से बोल के गए। तो क्या तलाक दे दी उन्होंने? हाँ तलाक दे के गया है वो, बोल के तलाक दी, जो कुछ करना हो कर लेना, हम चुटकियों में जेल से बाहर आ जाएंगे, वो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा, इस तरह से बोल कर गए। क्या दहेज की मांग भी करते थे? हाँ दहेज की कई बार 50-1 लाख रुपए हम लोगों ने दिए, कहता तेरा भाई पुलिस में है, तू पैसा देगा हमें।